जागरूकता, नवाचार, अथक परिश्रम और लगातार उत्कृष्टता की ओर बढ़े चले जाने की जनभावना इंदौर शहर को स्वच्छता में अद्वितीय बनाते हैं। निरंतर 4 वर्षों तक स्वच्छता का सिरमौर बने रहने वाले इस शहर ने 5वें वर्ष में अपनी स्वच्छता की कसौटी को और कसते हुए अनेक नवीन आयाम स्थापित किए हैं और इसी श्रृंखला में शहर के सभी जल स्रोतों की स्वच्छता व संरक्षण की नवीन मुहिम चलाकर शहर के जल स्रोतों के कायाकल्प में अभूतपूर्व उपलब्धि हासिल की है। इस अभियान के अंतर्गत इंदौर शहर के जागरूक नागरिकों व इंदौर नगर निगम के अथक प्रयासों व स्वच्छता के प्रति दृढ़ निश्चय से संकल्प यानी सरस्वती एंड कान्ह लाइफलाइन प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई। इस प्रोजेक्ट में यहाँ की पुरातन सरस्वती व कान्ह नदियों तथा अन्य जल स्रोतों की सफाई व पुनरुत्थान एवं शहर के सभी नालों की सफाई का मिशन प्रारंभ किया गया। शहर की प्राकृतिक व सांस्कृतिक धरोहर रही इन पुरातन नदियों व नालों के किनारों पर स्थित विभिन्न कॉलोनियों के 1700 आउटफॉल्स व 5500 घरों का जलमल या सीवेज बिना किसी ट्रीटमेंट के इन्हीं नदियों व नालों में छोड़ दिया जाता था। इन जल स्रोतों में लगभग 205 MLD सीवेज के प्रतिदिन बहाव से प्रदूषण बढ़ने के साथ ही ये सभी जल स्रोत गंदे नालों में परिवर्तित हो गए और इससे लगे क्षेत्रों में गंदगी, बीमारी, दुर्गंध और मच्छरों का प्रकोप इतना बढ़ा कि यहाँ के रहवासियों का जीवन यापन कठिन हो गया। इंदौर नगर निगम ने सबसे पहले 9.46 किलोमीटर लंबी सरस्वती नदी, 27.59 किलोमीटर लंबी कान्ह नदी व 77 किलोमीटर में बहने वाले सभी 25 नालों में आने वाले कुल 7,200 सीवेज आउटफॉल्स का सर्वे व GIS मैपिंग करवाकर पूरा सीवर नेटवर्क प्लान तैयार करवाया, जिसके क्रियान्वयन में सभी आउटफॉल्स को बंद कर इन घरों की सीवेज लाइंस को सीवरेज पाइप नेटवर्क से जोड़कर सेंट्रलाइज्ड सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट पर भेजा जाने लगा। इंदौर का सीवरेज पाइप नेटवर्क जीरो पंपिंग पर आधारित है और ऊंचाई से ढलान की तरफ बहता है, इसलिए शहर के ऐसे क्षेत्र जिनकी भौगोलिक स्थिति के कारण सीवेज सेंट्रलाइज्ड सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की तरफ नहीं बह सकता, वहां कम क्षमता के 7 नए डिसेंट्रलाइज्ड सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स का निर्माण किया गया और 360 किलोमीटर की नई सीवर लाइन डालने का कार्य पिछले 2 वर्षों में पूरा किया गया। इंदौर के स्वच्छाग्रही नागरिक कान्ह और सरस्वती नदियों और नालों को फिर से पुनर्जीवित करने के संकल्प के साथ घर के समीप बह रहे नाले की अपमानजनक संज्ञा को हटाने के लिए प्रतिबद्ध थे, जिसके चलते उन्होंने इस अनूठे कार्य को एक जन आंदोलन का रूप देकर सफलतापूर्वक पूर्ण करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इन नदियों व नालों के किनारे रहने वाले हर वार्ड के नागरिकों ने नगर निगम के साथ कई वार्ताएं की तथा NGO के सहयोग से स्वच्छता समितियां बनाई व इस समस्या के समाधान में भागीदारी निभाई। साथ ही शहर के जनप्रतिनिधियों व मीडिया संस्थानों ने भी इस कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और जिसके परिणाम स्वरूप सभी 5500 घरों ने स्वयं के खर्चे पर शौचालयों के स्थान को परिवर्तित किया और नदी नालों में जाते सीवेज आउटफॉल्स को पीछे से घर के आगे जा रही सीवर लाइन से जोड़ा। इस कार्य को पूर्ण करने के लिए रहवासियों की सहमति से कई घरों की फ्लोर टाइल्स निकाली गई तो कई घरों के कमरे भी तोड़े गए। इस जन आंदोलन के प्रति नागरिकों में इतना विश्वास था कि कई गरीब परिवारों ने भी 40 से 50 हजार रुपए तक इस कार्य के लिए खर्च किए। आज इंदौर शहर के 100% यानी कुल 312 MLD सीवेज के पानी को इन STPs में प्रतिदिन उपचारित कर 306 MLD पानी को पुनरुपयोग लायक बनाया जाता है, जिसमें से 67% 205 MLD साफ उपचारित पानी कान्ह व सरस्वती नदियों में छोड़ दिया जाता है और शेष बचे 33% यानी 101 MLD पानी का पुनरुपयोग उद्यानों की सिंचाई, सड़कों, डिवाइडरों तथा शौचालयों की सफाई तथा वाटर फाउंटेन्स आदि में किया जाता है। साथ ही शहर से लगे गांवों के कुल 400 किसानों के साथ MOU साइन कर इस उपचारित पानी का उपयोग कृषि सिंचाई में करने हेतु प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके साथ ही इन नदियों के किनारों व इनसे गुजरने वाले पुलों पर जालियां लगाई गई हैं तथा इन पर वर्टिकल गार्डन्स विकसित किए गए हैं ताकि किसी भी प्रकार का कचरा इनमें न फेंका जा सके। इन जल स्रोतों की
तथा इनसे लगे स्थानों की नियमित सफाई की जाती है। नागरिकों में जल स्रोतों की स्वच्छता के लिए नियमित जन जागरूकता कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। इसके अलावा कान्ह नदी के किनारे पर स्थित गंदगी और झुग्गियों से पटे सीपी शेखर नगर का रिवर फ्रंट डेवलपमेंट के अंतर्गत कायाकल्प कर यहाँ रह रहे 800 परिवारों के 1500 से अधिक सदस्यों को नवनिर्मित आवास प्रदान किए गए। इस स्थान को समतल बनाकर योजनाबद्ध तरीके से वृक्षारोपण कर हरियाली स्थापित की गई तथा इसे सुंदर व रमणीय बनाया गया है। साथ ही शहर में प्रभावी सफाई और प्रबंधन के लिए सभी एसटीपीज, सेप्टिक टैंक्स, ट्विन पिट्स, सामुदायिक व सार्वजनिक शौचालयों तथा यूरिनल्स, सीवर पाइप नेटवर्क, जल प्रदाय, सीवरेज तथा जल के पुनर्उपयोग नेटवर्क को GIS बेस्ड प्लेटफॉर्म से जोड़ा गया है। ट्विन पिट्स में निर्मित खाद को कृषि उपयोग के लिए दिया जा रहा है। सेप्टिक टैंक्स की सफाई के लिए NSK FDC ऋण धारकों को प्राइवेट पार्टनर्स के रूप में नियुक्त किया गया है। साथ ही सफाई मित्रों को सभी सुरक्षा उपकरण मुहैया करवाए गए हैं व रोबोटिक क्लीनिंग को बढ़ावा देते हुए मैनुअल क्लीनिंग को पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया है। विगत उज्जैन सिंहस्थ के दौरान पुण्य सलिला शिप्रा नदी में सहायक नदी कान्ह से आने वाले प्रदूषित पानी को रोकने के लिए निर्णय लिया गया। इस उद्देश्य की पूर्ति करते हुए इंदौर शहर ने शिप्रा में जाने वाले प्रदूषित जल को पूरी तरह रोक दिया है। इन पुरातन नदियों में समय के साथ बढ़े प्रदूषण ने इनके किनारों पर स्थित सांस्कृतिक धरोहरों को विलुप्त कर दिया था, जो कि इस कायाकल्प के बाद वो प्रदूषण पर पूरी तरह से रोक लगने से अपने पुराने वैभव की ओर लौट रही हैं। जहां कभी दुर्गंध व गंदगी के कारण सांस लेना भी मुश्किल था, उन्हीं कान्ह और सरस्वती नदियों में लगभग 100 साल बाद आज एक बार फिर स्वच्छ पानी की लहरें उठ रही हैं। मछलियां तैर रही हैं और किनारों पर बच्चे खेलते दिखाई देते हैं। कभी गंदगी से पटे सभी नालों को सूखे मैदानों में परिवर्तित कर दिया गया है। ये नाले बरसात में स्टॉर्म वाटर के बहाव के अतिरिक्त पूरे साल सूखे रहते हैं, जिसके चलते आज इन स्थानों पर कभी क्रिकेट व फुटबॉल खेला जा रहा है, दंगलों का आयोजन हो रहा है, तो कभी सांस्कृतिक कार्यक्रम और शादियों का आयोजन हो रहा है। साथ ही इन स्थानों को हरियाली व सुंदर फव्वारों से सुसज्जित किया गया है। आज साफ नदियां, सूखे नाले इंदौर की पहचान है और इन्हीं अनूठे प्रयासों से इंदौर एक बार फिर स्वच्छता का पंच लगाने के लिए तैयार है। इंदौर पंच लगाएगा, इंदौर पंच लगाएगा।